हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल यूनिक जीके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जीके का, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है पूछ रहा है। ऑप्शन है NaHCO3, NaOH, Na2CO3 और KOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NaHCO3 जो होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम POP के नाम से जानते हैं। POP इसे बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ऑप्शन दिया है CSO4.2H2O, CSO4.H2O, CSO4.1/2H2O, CSO4.5H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CaSO4.1/2H2O जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है। ऑप्शन है 5, 7, 14, 0। तो आपको हम बता देना चाहेंगे उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7। उदासीन विलयन के लिए जो pH मान होता है 7 होता है और अम्लीय विलयन के लिए pH मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन के लिए pH मान 7 से अधिक होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है कि नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन है 10, 7, 13, 2.2। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2.22 होता है वो नींबू के रस का pH मान होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न जो बोल रहा है, कर जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है CaSO4.H2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.10H2O, CaSO4.5H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CaSO4.2H2O जो होता है जिप्सम का सूत्र होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते करें, हमारा शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करता है। 0 से 6, 6 से 9, 9 से 11, 7 से 7.8। तो शरीर का pH मान, हमारा शरीर का pH मान जो होता है 7.4 होता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7.4 जो है 7 से 7.8 के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि 7.4 इसका जो होगा राइट आंसर है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप मार देंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या है। ऑप्शन ए है 5.6 से कम, 11 से कम, 14 से कम, 11.5 से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा के लिए pH मान। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, मोल संख्या, परमाणु घनत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 11, 18, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 जो होती है वर्गों की संख्या है और 7 आवर्त की संख्या है आधुनिक आवर्त सारणी में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? कह रहा है 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 5 मई 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 अप्रैल को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते। कह रहा है 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? ऑप्शन है गांधी जी और अंबेडकर, गांधी जी और जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख कर महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1929, 2 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 31 अक्टूबर 1929 को महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन है 1919 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1927 में साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चित्तरंजन दास जो थे वो क्या थे? स्वराज दल के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने यानी चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन है हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हंटर समिति को क्या किया था सरकार ने गठन किया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन है बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बारदौली आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, करें पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है 1919 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन, 1933 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन, 1937 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1929 ईस्वी के जो लाहौर अधिवेशन है उसी के तहत पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। चलिए दोस्तों यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि ऐसा ही प्रश्न हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।